चिल्ड्रन एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र का इकाई नंबर 2 ईदगाह। इस इकाई के स्वाध्याय के सभी सवालों के जवाब हम लोग देखते हैं। प्रश्न पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर है, रोजे के दिन मुसलमान कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसे रोजा कहते हैं, ईदगाह जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं। प्रश्न 2, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर आएगा, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर है, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न क्रमांक 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पर पेंसिल दी हुई है, उस पेंसिल के अंदर जो शब्द दिए हैं उनके समानार्थी और विरोधी शब्द हमें लिखने हैं। शब्द है शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह, पुरानी। अभी इसके समानार्थी शब्द है, शीतल का समानार्थी आएगा ठंडा, प्रसन्न का खुश, गरीब का दीन, अंधकार का अंधेरा, स्नेह का समानार्थी शब्द है प्रेम और पुरानी का है प्राचीन। विरोधी शब्द देखते हैं। शीतल का विरोधी आएगा उष्ण, प्रसन्न का विरोधी है खिन्न, गरीब का विरोधी शब्द अमीर, अंधकार का विरोधी शब्द प्रकाश, स्नेह का विरोधी शब्द घृणा और पुरानी का विरोधी शब्द आएगा अर्वाचीन। इस तरह हमें जो शब्द दिए हैं उसके समानार्थी तथा विरोधी शब्द लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है बेड़ा पार लगाना। इसका अर्थ है झंझटों, संकटों आदि से पूरा छुटकारा होना। वाक्य लिखते हैं, भगवान अपने भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। इस प्रकार हमें मुहावरों का उपयोग करके वाक्य लिखना है। दूसरा मुहावरा है बाल बांका न होना। उसका अर्थ है तनिक भी बिगाड़ न पाना। वाक्य देखते हैं, ट्रेन हादसा होने के बाद भी दीपक का बाल बांका नहीं हुआ। तीसरा मुहावरा है छाती पीट लेना। इसका अर्थ है दुख प्रकट करना। वाक्य आएगा, सुरेश पूछे बिना चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। चौथा मुहावरा है दिल चीरना। उसका अर्थ है बहुत दुख पहुंचना। वाक्य लिखते हैं, एक छोटे से बच्चे को सड़क पर ठंड से कांपते देखकर मेरा दिल चीर गया। इस प्रकार हमने अलग अलग प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर एक रूपरेखा दी हुई है जिसमें हमें उस रूपरेखा के वाक्य का उपयोग करके वह कहानी हमें पूर्ण करनी है। जैसे एक नगर में दो स्त्रियाँ, एक ही बालक के दिए दावेदार, ऐसे अलग अलग मुद्दा दिए हैं। उन मुद्दों के आधार पर हमें एक कहानी पूर्ण करनी है। देखते हैं, अभी इसका शीर्षक दिया हुआ है सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। कहानी कैसे बनेगी देखिए। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर
बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायाधीश में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दो और एक एक दोनों स्त्रियों के दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रो कर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। इस प्रकार हमें इस कहानी से सीख मिलती है, आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें एक अपूर्ण कहानी दी हुई है जो हमें पूर्ण करनी है। किताब में दिया है कि मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल से ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं। इस प्रकार हमें एक कहानी, अपूर्ण कहानी जो दी है, उसे हमें इस तरह से आगे पूरा करना है। देखते हैं। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। अंकित घर की गरीबी मिटाने में अभी सक्षम नहीं था, लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्चा बढ़ खुद निकालना चाहता था। स्कूल के बाद वो कपड़े की दुकान में काम करने का सोचा। वह पढ़ाई करते करते नौकरी करने लगा। ऐसे कुछ साल बीत गए। नौकरी करते करते उसने कपड़ों की दुकान का सारा काम सीख लिया और पैसे भी बचाने लगा। मुझे अपनी दुकान खोलनी चाहिए। उसे मन में विचार आया कि अगर मैं कपड़ों की दुकान का सारा काम संभाल कर सकता हूँ और अच्छे से दुकान चला सकता हूँ, तो उसने अपने सेठ जी से बात की। सेठ जी उसकी बात से सहमत हुए और पास के शहर में दुकान खोलने में उसकी मदद की। अंकित की दुकान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। व्यापार और मुनाफा बढ़ने लगा। थोड़े ही सालों में अंकित कपड़ों का बड़ा व्यापारी बन गया। अंकित की माँ को आज अंकित पर गर्व था। अंकित ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी परिवार की गरीबी को मिटा दिया। इस तरह से जो अधूरी कहानी दी हुई है वो अपूर्ण कहानी हमें पूर्ण कीजिए।